बच्चों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक है बच्चों, यानी कि जैसे दो बिंदु मान लीजिए क्या ए है और एक बी है, ठीक है, जिसके निर्देशांक दिए गए, लेकिन हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ए वाला फाइंड करना है जो इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ हो। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप लोग मानेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, पी है। मान लिया हम क्या है, पी है, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है, पी x, 0 है, मतलब x का कुछ मान होगा और y का 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों ने पढ़ा है क्या, समदूरस्थ के लिए क्या होता है, AB बराबर BP, AP बराबर BP, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी बोला जाएगा क्या, समदूरस्थ है। अब देखिए बच्चों, समदूरस्थ के लिए क्या होता है फार्मूला, दूरी निकालने के लिए सबसे पहले AP का दूरी निकालिए। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1, √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से BP के लिए निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया, ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर चढ़ा लीजिएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, x2 - x1। अब बच्चों देखिए AP के लिए निकालेंगे तो x2 का काम ये करेगा, x2 और x1 यहाँ पर ये है, ठीक है बच्चों। अब देखिए x2 कितना था, x है, तो x2 का वैल्यू कितना, x है, तो यहाँ पर x रखेंगे, और x1 कितने बच्चों, 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया। सेम इसी प्रकार से प्लस y2, अब y2 कितना बच्चों, यहाँ पर देखिए 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0, उसके बाद क्या है, माइनस करना है हमको y1, और y1 क्या देखिए बच्चों, माइनस करना है, -5, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे, तो +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम BP के लिए निकालेंगे तो अब देखिए BP के लिए x1 ये वाला काम करेगा बच्चों, यहाँ वाला, और x2 ये वाला, ठीक, तो x2 में माइनस करते थे, x2 के यहाँ x है, और x2 में अगर -x1 करेंगे कितना, देखिए माइनस यहाँ पर है, और एक माइनस हमें माइनस से घटाना, तो क्या माइनस माइनस वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो ये वाला इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ y2 - y1, अब बच्चों देखिए y2 है कितना है, 0, अब 0 में से क्या करना, 9 को घटा देना, तो 0 में से 9 को क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर दिए, हम वर्ग कर दिए, ताकि रूट कट जाए, रूट को काट देगा स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखिए करने से स्क्वायर जैसे कर दिए तो क्या हो जाएगा, रूट तो कट गया, ए वाला और ए वाला क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, x - x2 का होल स्क्वायर बचा, प्लस 0 + 2, 0 + 5 का होल स्क्वायर, और इधर क्या x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें अब फार्मूले लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे a - b के टर्म में है ये वाला बच्चों, तो a - b के टर्म में से तोड़ देंगे, तो ये क्या लिखेंगे, a - b का होता है a², ठीक है, -2ab, तो -2ab लगा देंगे, उसके बाद क्या होता है, +b²। सॉल्व करने पर इतना आएगा बच्चों। देखिए अब सब इसी प्रकार से इधर क्या लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला लगा देंगे, और सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इधर क्या आ जाएगा, x² है, ठीक है। अब माइनस से देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएंगे, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया है। अब इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम इसी प्रकार से इधर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए x², अब कितना आ गया यहाँ पर, x² का और एक टीचर यहाँ पर देखिए दिया गया, x² एक तरफ करेंगे जाते जाते को, ठीक है। अब -4x है, -4x यहाँ पर था, और एक x 4x यहाँ भी, तो क्या बराबर की इस साइड में, तो उस साइड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा बच्चों। अब सेम इसी प्रकार से देखिए कितना, 81 और 4 जोड़ दिए, कितना हो गया, 85। अब 85 में से ये वाला था हमको माइनस से उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फैक्टर किधर है, उस साइड में, यानी कि जैसे गिनती वाला है तो गिनती वाला इस साइड में लिखेंगे, अगर x वाला तो x वाला इस साइड की, मतलब जाते जाते को एक साइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इधर कर दिए कितना, 25 और 4 29 हो गया, तो डायरेक्ट 29 कर दिए। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए x² और x - x² प्लस माइनस क्या जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब -4x और -4x कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस मतलब जुट जाते हैं, जुटते हैं, लेकिन माइनस में क्या हो जाते हैं, माइनस का चिन्ह लगा रहता है, ठीक। तो माइनस कितना हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, और इसको माइनस करेंगे 56 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पूरा x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, -8 को तो नीचे हटाना पड़ेगा ये कचड़ा को, ठीक है। तो जिससे हटाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 8 × 7 = 56, अब कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 बार में, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा कि x का निर्देशांक था, अब x का निर्देशांक तो y अक्ष पर कितना था बच्चों, 0। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू देखिए बच्चों आ गया, कितना आ गया, -7, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7, और y का वैल्यू तो 0 होता है x अक्ष पर, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न का सही x अक्ष का यानी कि वह बिंदु कौन सा है, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7, -7, 0, ठीक है बच्चों। यही हो जाएगा इस प्रश्न का फाइनली आंसर। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, cos
ए बराबर 8/15, तो हमें साइन ए का वैल्यू और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या जो जो दिया हुआ सब लिखिए। सबसे पहले क्या गिवन में कॉस ए बराबर कितना 8/15। अब बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है, तो b/h यहाँ पर लिखें कितना इसका वैल्यू दिया गया 8/15। अब इससे हमें ये पता चल गया कि b का वैल्यू कितना है 8 है और h का वैल्यू कितना है 15 है। ठीक है बच्चों, यानी कि बी का वैल्यू पता चल गया, एच का वैल्यू पता चल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों p/h होता है, p/h। ठीक है, तो हमें यहाँ पर p का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जब तक p नहीं निकालेंगे तब तक साइन थीटा का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, p/h। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं p का वैल्यू। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप निकाल सकते हैं क्या h² बराबर क्या होता है p² + b², h² बराबर p² + b² होता है। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया गया उसका रख दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले h कितना था 15, तो यहाँ पर क्या रख दिया 15। ठीक है, अब p का वैल्यू हमें पता है, p का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ जैसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब b का वैल्यू मालूम है तो b का वैल्यू मालूम है, तो यहाँ क्या रख देंगे 8 का स्क्वायर रख देंगे। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कितना 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 होगा। ठीक है बच्चों, अब p² का वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें फाइंड करना छोड़ दिए। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 64 हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, यानी कि जैसे सॉल्व किए तो कितना 225 हो गया, और इसको यानी कि हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस यानी कि गिनती वाले को इस साइड में अगर ले आएंगे जाती जाती को तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, इधर आगे क्या हो गया बच्चों माइनस में, और यहाँ कितना बचा रहेगा प्लस p², तो प्लस को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे माइनस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 161 बचेगा बच्चों, और इधर हो जाएगा p², लेकिन हमें p² में नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें p का वैल्यू चाहिए। अब p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जब यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर इला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों रूट में चढ़ जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा √161 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमसे पूछा गया था क्या सेक थीटा और साइन थीटा का मान। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों b/, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों b/h होता है। ठीक है, अब कॉस का ही उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक में क्या हो जाएगा बच्चों सेक के लिए क्या हो जाएगा h/b, h/b हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए h का वैल्यू हमें मालूम था बच्चों, तो h का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, h का वैल्यू हमें दिया गया था कितना 15 है, तो h का वैल्यू 15 है, और b का वैल्यू कितना 8, यानी कि सेक थीटा में क्या हो जाएगा h/b, तो b का वैल्यू कितना देखिए 8 दिया गया था, यानी कि h कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, 15/8 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब लेकिन पूछा गया अगला है इसी में कि साइन थीटा बराबर मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। अब p का वैल्यू मैंने अभी अभी क्या फाइंड किया बच्चों की √161, तो यहाँ पर क्या रख देंगे √161, और h का वैल्यू दिया गया था कितना दिया गया था 15, तो यहाँ पर रख देंगे 15। इस प्रकार हमें क्या पता चल गया कि सेक थीटा का वैल्यू 5/18 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है √161/15। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि tan a + b बराबर क्या है √3 और tan a - b बराबर है 1/√3, तो कौन यानी कि a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें जो दिया गया सो सबसे पहले लिखिए, क्या दिया गया हमें कि tan a + b का वैल्यू कितना है √3। अब बच्चों समझिएगा कि tan कितने के बराबर होता है √3, तो बच्चों आप लोग का आंसर होगा कि tan 60 के बराबर क्या होता है √3, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या tan 60। ठीक है बच्चों, अब देखिए tan क्या हो जाएंगे दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड है LHS में RHS में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो अब क्या बचा है यहाँ पर a + b बराबर कितने हो जाएंगे 60, तो यानी कि a + b का वैल्यू इतना है। अब से हम इसी प्रकार से निकालेंगे a - b का वैल्यू। देखिए बच्चों tan a - b बराबर कितना, tan a - b बराबर 1/√3। अब बच्चों समझिए कि आप लोगों को याद रखना होगा क्या कि कितने डिग्री tan के बराबर होता है 1/√3, तो बच्चों tan 30 डिग्री के बराबर क्या होता है 1/√3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे tan 30, इसके बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए tan दोनों तरफ क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेंगे कटेंगे नहीं बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, देखिए a - b बराबर कितना बचेंगे 30 डिग्री। अब बच्चों देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं a + b बराबर 60 था और a - b बराबर क्या था 30 डिग्री, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यानी कि यहाँ क्या है प्लस में b है और माइनस b, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2a यानी कि a और ये कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, 2a बराबर कितना इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस 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 हो जाएंगे, यानी कि कितना होगी 60 और 30 90 होंगे। ठीक, लेकिन हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 2a बराबर है, तो ये को यहाँ पर गुना में तो इधर क्या हो जाएंगे
डिवाइड में हो जाएंगे तो 45 बचेगा। ठीक, अब ये बराबर कितना पता चल गया हमें, 45 डिग्री है। अब ए का वैल्यू हमें 45 पता चल गया, तो अगर हम किसी भी इक्वेशन में 1 या तो 2 में रख देंगे तो बी का वैल्यू इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ए का मान हम कहाँ पर रख रहे हैं, समीकरण 1 में। आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में कोई भी रखिए और निकाल सकते हैं। अब चूंकि समीकरण 1 में क्या था, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो ए हमें ए का वैल्यू पता है, तो ए का वैल्यू कितना है, 45, तो 45 रख देंगे। और बी का वैल्यू पता है, तो बी का हमें पता नहीं, तो निकालना है, तो छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों। अब बच्चों बराबर कितना है, 60 डिग्री। अब बी का निकालना है, इसलिए क्या गिनती वाली अपने क्या दूसरे जाते में क्या गिनती वाला गिनती के साइड आ जाएंगे। तो देखिए यानी कि 60 में अगर इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो गया। और जब 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। ठीक है, 15 बचेगा। इसीलिए यानी कि ए बराबर कितना आया बच्चों, 45 डिग्री, और बी बराबर कितना आया, 15 डिग्री। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि अधि माध्य बराबर कितना है, 60 और माध्यिका बराबर 50 हो तो हमें क्या निकालना, बहुलक ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, रिलेशन क्या होता है माध्य माध्यिका और बहुलक में, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब इसमें से क्या कर देंगे, जो वैल्यू दिया गया उसको पुट कर देंगे, फाइनली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए 3 माध्यिका मतलब 3 गुना माध्यिका कितना दिया गया है, 50, तो माध्यिका कितना रख देंगे 50, और कितना होता है बच्चों माइनस 2 गुना माध्य, और माध्य कितना बच्चों 60, तो यहाँ कितना लिख देंगे 60, 2 गुना 60। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 50 से कितना हो जाता है बच्चों 150। ठीक है, माइनस 60 दूना 120, और जब इसे माइनस करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर फाइनली आंसर 30 बचेगा। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30। अब बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखिए प्रश्न है, यदि पीई बराबर 0.05 तो पी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना। तो बच्चों आप लोगों ने क्या जानते हैं, पढ़े होंगे कि पीई की प्रायिकता प्लस पीई नहीं की प्रायिकता बराबर होता है दोनों को ऐड करके 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें से जो वैल्यू दिया गया उसको रख देंगे और फाइनली आंसर ला सकते हैं। यानी कि पीई दिया गया बच्चों, तो दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया, पीई की प्रायिकता के लिए पूछा गया, तो इसको रखेंगे और इसको क्या करेंगे, उस साइड में लगा करके क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब जैसे 1 माइनस पीई की प्रायिकता, पी की प्रायिकता कितना बच्चों 0.05 है। अब 1 में से 0.05 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 0.95 बचेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 0.95। पीई नहीं की प्रायिकता बराबर 0.95 आंसर। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया प्रश्न है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः कितने हैं, 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, मतलब क्रमशः का मतलब समझिए कि त्रिज्या पहले है तो पहले क्या है, त्रिज्या के लिए यानी कि जो दिया गया तो सबसे पहले लिखिएगा बच्चों। देखिए गिवन में क्या क्या है कि त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितना दी गई, 8 दी गई। अब सबसे हमसे पूछा क्या गया, शंकु का आयतन। बच्चों शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों देखिए हमसे दिया गया 1/3 लिखेंगे, 1/3, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। लेकिन बच्चों जब अगर एग्जाम में अगर यूज करने बोल दिया जाए कि 3.14 यूज करें तो वही वाला लगाना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला गया, क्या लिखेंगे अपने से 22/7 का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 22/7 लिखेंगे। अब बच्चों क्या होता है आर स्क्वायर, और आर कितना बच्चों 6। अब 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब 6 गुना 6 से 2 बार। ठीक है, और एच कितना है तो 8, एच इतना है। अब बच्चों इस प्रश्न को अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 317, यानी कि नहीं सॉरी बच्चों 301.7 कुछ आंसर आ जाए, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, देखिए दिखाइए कि यानी कि सिद्ध कीजिए क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री बराबर 1। हमें सिद्ध करना है, लाना है 1 है। ठीक, तो बच्चों देखिए इसमें से किसी का वैल्यू हमें मालूम है, तो बच्चों किसी का वैल्यू मालूम है, किसका मालूम है, देखिए tan 45 का वैल्यू हमें पता है, तो क्या लिखेंगे tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब इस सब का वैल्यू नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों tan 48 इंटू tan 42 डिग्री हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 प्रूव करने के लिए इसके किसी भी एक को हम चेंज करेंगे, किसी भी एक को क्या करेंगे चेंज करेंगे। जैसे देखिए इसको छोड़ दे रहे। ठीक है, अब tan 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 42 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 42 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए tan थीटा कितना tan 48 डिग्री। अब बच्चों
कॉट अगर 90 में से 42 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो कॉट अगर 90 में से 42 जाएगा कितना बचेगा, कॉट 48 डिग्री बचेगा, और बराबर कितना है, हमें 1 जो प्रूव करना है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने क्या जानते हैं रिलेशन की, tan थीटा और कॉट थीटा, मतलब अगर थीटा का मान बराबर रहे, जैसे यहाँ 48 और यहाँ मिल जाए, ठीक है, और इन्वर्स में सब आया, tan का क्या होता है इन्वर्स कॉट, और tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर इतना का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमें प्रूव करना क्या था 1। देखिए बच्चों LHS और RHS में दोनों सर क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गए, प्रूव हो गए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अब चलते सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में 8 से 14 तक प्रश्न दिए गए, ठीक, जिनमें से 7 प्रश्न हैं सेक्शन बी के। तो बच्चों उनमें 7 प्रश्न में से हमको बनाना कितना है, 5 प्रश्न हमें बनाना, ठीक, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 3-3 अंक मिलेंगे। तो मतलब अगर 5 प्रश्न हमको बनाना है तो 5 प्रश्न के में 3 अंक कितने हो जाएंगे, कुल मिला करके बोले तो 15 अंक हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। मतलब जैसे बच्चों एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र क्या है सी बराबर क्या है 2, -3 है, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है 1/1, 4 है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, ए का निर्देशांक। तो सबसे पहले ए का हम कुछ निर्देशांक मान लेते हैं, एक्स वाई को भी मान लेते हैं, ठीक, और इसी एक्स वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले माना कि ए बिंदु का निर्देशांक कितना x, y है, ठीक। अब मध्य बिंदु सी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे क्या होता है x1 + x2, x1 + x2/2 होता है, कॉमा, और जब y के लिए निकालेंगे क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के लिए y1 + y2 होता है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जैसे क्या है x1। अब x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है बच्चों, x1, यानी सबसे पहले जब देखेंगे तो x1 देखिए यहाँ कितना x1 x है, और x2 कितने हैं बच्चों, x2 यहाँ पर रोला x, यानी कि a और b के बीच के देखेंगे तो कितना x2 1 है, तो क्या हो गया x + 1/2। इसी प्रकार y1 कितना हो गया, वहाँ पर देखिए y1 यहाँ कितना है, y का वैल्यू कुछ नहीं था, यहाँ पर y है, और y2 का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो y1 प्लस कितना हो जाएंगे 4/2। अब बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, x को x के साथ तुलना कर देंगे और y को y के साथ में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, और इस प्रकार हम x के निर्देशांक और y का निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, यानी कि ये जो 2 दिया गया किसके लिए आया है, किसका निर्देशांक है, तो x के लिए। अब x के लिए तो सबसे पहले तुलना करें, क्या करें, जैसे 2 है किसके लिए x + 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से ये -3 किसके लिए है, तो y के लिए, तो अब y के लिए तुलना करें तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर -10 आएगा। इस प्रकार बिंदु ए के निर्देशांक हमें क्या, x का वैल्यू पता चल गया और y का वैल्यू पता चल गया। अब ए का निर्देशांक हमने माना क्या था, x और y। अब x का वैल्यू आया कितना है, तो 3 आ गया x का, और y का वैल्यू कितना आया -10। यही क्या हो गया बिंदु ए का निर्देशांक। बिंदु ए का निर्देशांक कितना जाएगा बच्चों 3, -10। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि सिद्ध कीजिए, क्या करना, प्रूव करना है कि बिंदु ए 1, -1, बी बराबर कितने 2, 1 और सी कितने 4, 5 संरेखीय है। और बच्चों संरेखीय के लिए क्या होते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी को अगर जोड़ देंगे तो अगर ए सी के बराबर आ जाए, मतलब ए बी प्लस बी सी का जो दूरी है वो अगर ए सी के बराबर आ जाए तो क्या बोलेंगे कि बिंदु में संरेखीय है। हमें सिद्ध करना संरेखीय मतलब बराबर दिखाना, ए बी प्लस बी सी को ए सी के बराबर दिखाना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, क्या संरेखीय के लिए क्या होता है कंडीशन, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के लिए दूरी निकालेंगे और फिर बी सी के लिए निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे ए सी के लिए, और ए बी प्लस बी सी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और अगर वह ए सी के बराबर हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी के बराबर दूरी निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बच्चों देखिए ए बी के लिए तो सबसे पहले दूरी कैसे निकाला जाता है, दूरी सूत्र से क्या होता है x2 - x1। तो बच्चों देखिए यहाँ पर x2 कितना है 2, अब 2 में से -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है y2 - y1, y2 कितने बच्चों 1 है, 1 हो गया, 1 में से क्या करेंगे -y1। अब बच्चों देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो +1 हो जाएंगे का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे +1 1 कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 1
1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 5, यानी कि ए बी की कितना आ गया, ए बी की दूरी कितना आ गया 5 है, तो 5 रखेंगे। सेम इसी प्रकार से अब क्या निकालेंगे, बी सी के लिए निकालेंगे बच्चों। तो बी सी के लिए देखिए निकालेंगे, अब बी सी के लिए निकाल रहे हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें भी बैठा देंगे क्या, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 को अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, BC बराबर अंडर रूट 20 आ जाएगा। कितना आएगा 20 आ जाएगा। और एक बार AC के लिए सेम इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा बच्चों। उसके बाद कितना आ जाएगा, इसमें भी कितना आएगा 45 आ जाएगा। इस पर और संरेखिक के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, देखिए संरेखिक के लिए कंडीशन होता है AB प्लस BC। अब बच्चों AB का कितना आया, देखिए AB का भी कितना आया है, AB के लिए आया है √5 और BC के लिए कितना आया बच्चों, BC के लिए आया है √20 और AC के लिए अभी कितना है, AC के लिए है √45। अब हमें इसको दोनों साइड इक्वल लिखाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तो बच्चों √5 है तो √5 रख दिए, लेकिन 20 को क्या कुछ कर सकते हैं क्या, देखिए तो हम क्या लिख दें, 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसमें से 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इससे लिए यहाँ से क्या हो जाएंगे 2 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 45 को 9 गुना 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 5 45 है। अब बच्चों 9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3, अब 3 रूट कितना हो जाएंगे 5। अब बच्चों देखिए 1 √5 यानी कि कुछ नहीं किया, कितना है 1 √5 और 2 √5 कितना हो जाएंगे 3 √5 हो जाएंगे। और बच्चों इधर कितना है 3 √5। देखिए LHS बराबर RHS दोनों तरफ क्या है इक्वल, इसलिए यह बिंदु क्या हो जाएंगे संरेखी है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लिया क्या बच्चों भूमि के एक बिंदु क्या है C। सो कहाँ तक जाते हैं, मीनार के पाद बिंदु तक, तो मीनार के पाद बिंदु क्या है यहाँ पर B के दूरी कितना है यहाँ से, यानी कि भूमि के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूरी है। 30 बच्चों यहाँ पर देखिए गलती हो गई थोड़ा सा कि आप लोग सुधार लीजिए, क्या है मीटर हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएंगे मीटर हो गए 30 मीटर। अब क्या है और क्या दिया गया आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया बच्चों 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों, तो मीनार की ऊंचाई तो यही नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला हमें फाइंड करना है, यानी कि ए बी बराबर वाट, ये भी बराबर क्या हो जाएगा वाट, हमसे निकालने को कहा गया, ठीक है ए बी बराबर वाट। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले ए बी के लिए निकालने हमसे क्या चाहिए, ए वाला वैल्यू चाहिए जिसमें से हमें ए वाला पता है। अगर हम बच्चों लगा दें क्या tan 30 का वैल्यू, यानी कि tan 30 बराबर कितना होता है P/B। अब देखिए P का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, B का हमें पता है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल त्रिभुज ABC में देखते हैं। ABC में सबसे पहले लिखिएगा मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लिए कि AB है और AB हमें फाइंड करना है। अब त्रिभुज ABC में tan 30 का वैल्यू लगा दिए, क्या होता है, यानी कि जिस भी कोण से हम अगर देखें तो उसके सामने वाले सम्मुख भुजाएं क्या कहलाते हैं, लंब कहलाते हैं, मतलब P है, ठीक है। तो P/B हो गया, यानी कि AB ये वाला हो गया, और क्या दिएगा बच्चों B। अब B क्या है, ये जब P हो गया तो ये वाला क्या हो जाएंगे B हो गया। तो यहाँ पर कितना B का वैल्यू कितना है 30 है, तो 30 रख देंगे। अब हमसे पूछा गया AB कितना होगा, AB की ऊंचाई पूछा है, तो देखिए इसको क्या कर देंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब 1/√3 इसके जगह पर यहाँ पर रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों अब क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करा देंगे तो कितना हो जाएंगे √3b हो जाएगा। √3b बराबर कितना, इसको गुना करेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे इसी प्रकार से सॉल्यूशन करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे ए बी बराबर हमसे क्या पूछा है, हमको निकालना क्या ए बी चाहिए, तो √3 को क्या इधर गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा भागा में नीचे लाएंगे, तो ए बी बराबर कितना निकल गया 30/√3। लेकिन बच्चों कभी भी एग्जाम में बेस में रूट नहीं रहता, तो इसको क्या ऊपर ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये भी क्यों, क्या हम 30 को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए सबसे पहले क्या रख दिए 10। अब 10 गुना 3 होता है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 और 3 क्या हो जाएंगे 3 का होता है, ठीक है। अब बच्चों √3 और √3 एक √3 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ पर बच क्या जाएंगे बच्चों 10√3। अतः यही क्या हो जाएंगे मीनार की ऊंचाई, ये भी बराबर कितना हो जाएंगे, ए बी बराबर 10√3। फाइनली इसका क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर है cos A/2 के, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व करने के लिए देखेंगे क्या हमें दिया क्या गया है। तो बच्चों लिखिएगा जो दिया गया सो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी के क्या ABC अंतः कोण है, ठीक है। अब सिद्ध करना है साइन B + C/2 बराबर cos A/2 के बराबर हमें सिद्ध करना है। अब बच्चों लिखिए कि हमें दिया गया क्या है, चूँकि
ए बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण, इसलिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए ए बी सी बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों 180 हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होते हैं योग। ठीक है, अब लिखिए हमें लाना क्या था बच्चों, हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखिए प्रूव में क्या लाना है, बी प्लस सी लाना था। बी प्लस सी को रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे बी प्लस सी को, और ये को क्या करेंगे, ए को देखिए 180 में लगा करके क्या कर देंगे माइनस करवा देंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ बी प्लस सी। अब एक इधर आ गया क्या, यहाँ पर प्लस में था इसलिए इधर हो जाएगा माइनस में। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी बाय 2 चाहिए। अब 2 कैसे ला सकते हैं, तो बच्चों दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से डिवाइड करा देंगे, दोनों तरफ दोनों पक्षों में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग। अब जैसे बी प्लस सी बाय अगर 2 से भाग दिए 2 हो गया, और इधर से भाग दे देंगे 2 से दोनों तरफ देंगे। ठीक, अब बच्चों देखिए बी प्लस सी बाय 2 हो गया। अब इसको इक्वल क्या अलग अलग अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 180 को जब 2 से भाग देंगे, ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या है दोनों के लिए तो ए बाय 2 के हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी बाय 2 हो जाएंगे, और जब 180 को 2 से भाग देंगे कितना जाएगा बच्चों 90, और ये लत कटेगा नहीं, कितना जाएगा ए बाय 2 बचेंगे, ए बाय 2। अब बच्चों देखिए हमसे पूछा क्या गया था, यानी कि साइन बी प्लस सी बाय 2। अब बी प्लस सी बाय 2 तो आ चुका है, बी प्लस सी बाय 2 आ गया, लेकिन साइन हमें लाना। तो बच्चों साइन लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन से गुना कर देंगे, साइन से क्या करेंगे गुना, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर साइन, इसलिए क्या करना पड़ेगा साइन से हमें गुना करना पड़ेगा। अतः क्या करें दोनों पक्षों में साइन से गुना करने पर, जैसे दोनों पक्षों में साइन से क्या कर रहे हैं गुना, तो साइन बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा। साइन इसी प्रकार साइन से इधर भी गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों साइन बी प्लस सी बाय 2 हो जाएगा ये वाला, और क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएंगे साइन के यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस हो जाएगा थीटा कितना ए बाय 2, तो ए बाय 2 लिखेंगे। इस प्रकार देखिए बच्चों प्रूव हो चुका है कितना, साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर कॉस ए बाय 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, 8.6 सेंटीमीटर का एक लंब रेखाखंड खींचिए और इन्हें 3:5 के रूप में क्या है इसे विभाजित कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, देखिए रचना के चरण में हम समझा रहे हैं आप लोगों को, क्या सबसे पहले ए बी बराबर 8.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लीजिएगा, जैसे ये वाला है। ठीक है, लेने के बाद क्या कीजिएगा, ए बी रेखाखंड पर बिंदु ए पर क्या करना है एक न्यूनकोण बनाना, बिंदु ए पर यहाँ क्या करना है एक न्यूनकोण बना देना। जैसे न्यूनकोण मैंने क्या बनाए हुए हैं, तो बी एक्स क्या एक न्यूनकोण बना लेना। अब बनाने के बाद बच्चों थर्ड रचना में क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट में ए एक्स पर मतलब ए से एक्स पर यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए ए यानी कि 3 अनुपात है, अनुपात जो भी दिया रहेंगे उसको क्या कर लेना सबसे पहले जोड़ लेना। ठीक, अब जोड़ने के बाद देखिए कितना आया, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 3 और 5 8 हो जाएंगे। तो 8 रेखाखंड 8 समान रेखाखंडों में इसको क्या करना बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो खींचना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों चौथा नंबर में देखिए क्या है, A8 से B को मिलाइए, A8 से क्या करना है B को मिलाइए, A8 से B को मिलाइए। उसके बाद बच्चों आप क्या कीजिएगा, A8 पर परकाल की नोक को रखकर अपने से कोई एक चाप ले लेना, अपने से कोई एक कोण का निर्माण यहाँ पर सेम करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर परकाल रखिएगा, यहाँ से एक कोण कोई भी बना सकते हैं आप, एक चाप लीजिए, तो यहाँ से जैसे इस प्रकार से ले लीजिए। अब जो चाप यहाँ पर लेंगे सेम वही चाप को यहाँ पर रखना, कहाँ पर 3 पर, यानी कि A3 पर रखकर एक चाप लगाना आगे की तरफ, आगे की ओर लगाएंगे बच्चों। लगाने के बाद अब क्या करना है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ और यहाँ के बीच के कोण को आप लोग परकाल के से नाप लीजिएगा। ठीक, अब नापने के बाद देखिए जितना रहेगा उससे अब परकाल की नोक को कहाँ पर रख करके, यानी कि A3 पर रख करके एक चाप लगा देंगे, A3 पर रख करके क्या कर देंगे एक चाप लगा देंगे, और जहाँ पर कटेगा जैसे यहाँ पर कट रहा है उसके बाद क्या यहाँ पर मिला देंगे, इसको A3 को मिला देंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा देंगे, और जिस बिंदु पर AB को प्रतिच्छेद कर रहा है वही क्या कहलाएगा, वही 3:5 के रूप में विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए यही चीज़ लिखा गया क्या, A3 से P तक BX के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। अब जो बिंदु यही जो P जे बिंदु है सो क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को 3:5 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो बच्चों परकाल से आप क्या कर लीजिएगा, स्केल में 3 सेंटीमीटर का माप लेना है और गोल घुमा देना। ठीक है ना, वृत्त बना देना। जैसे मैंने यहाँ से क्या किया 3 सेंटीमीटर का ये क्या है मेरा वृत्त खींचा गया, ये क्या है वृत्त खींचा गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या कीजिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, तो इसके बढ़ाए गए व्यास क्या है, तो ये क्या है वृत्त के व्यास है, तो बढ़ाए गए व्यास क्या है, जैसे Q तक है और इधर से कहाँ तक गए हैं P तक। ठीक है, P तक गए, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7
सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से केंद्र से यहाँ के बीच की दूरी इसकी कितने बच्चों 7 सेंटीमीटर, कितने हैं 7 सेंटीमीटर। सेम इधर भी यही रूल है, कितना यहाँ से केंद्र से इधर कितना हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की दूरी है। अब क्या करना, देखिए दूरी पर स्थित है बिंदु P और Q, तो बिंदु यहाँ क्या है P और Q स्थित है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से क्या करना है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना, मतलब बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना इस प्रकार से। तो चलिए खींचते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कैसे खींचेंगे। सबसे पहले बच्चों रचना में देखिएगा आप लोग, रचना के चरण में मान लेना कि कैसे बना रहे हैं कि केंद्र O मानकर कितना सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा में क्या करना है बच्चों, इसके बढ़ाए गए व्यास पर, बढ़ाए गए व्यास कौन से हैं बच्चों, जैसे मान लेंगे ये इनकी वृत्त का व्यास क्या था अभी यहाँ पर M1 और M2 मान लें, यहाँ से यहाँ तक ये क्या वृत्त का व्यास, इसके बढ़ाए गए भाग क्या हो गए P और Q है, P और Q, जैसे OP हो गया, OP और OQ कितना हो गया OQ 7 सेंटीमीटर होगी, 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करना है, देखिए OP और OQ का लंब समद्विभाजक करना है, मतलब इसका लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक कैसे किया जाता है बच्चों, सबसे पहले प्रकाल चिन्हों को रख करके या मान लें कि इसका लंब समद्विभाजक करना, तो यहाँ पर रख करके आधे से अधिक की त्रिज्या, OP के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर दोनों ओर क्या करेंगे बच्चों, कट लगाएंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कट लगाएंगे, तो क्या जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसको क्या वहाँ पर जैसे कि मान लें कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, डॉट 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 से भी दिखा सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इस साइड भी करेंगे, क्या OQ को आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे, लंब समद्विभाजक इस तरह से आएगा बच्चों। सेम इस प्रकार से प्रकाल से आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब देखिए OP और OQ को समद्विभाजित कीजिए, तो समद्विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बिंदु कर रहा है समद्विभाजित करने पर, ठीक है। क्रमशः किस किस बिंदु पर, M1 और M2 पर मध्य बिंदु है, यानी कि विभाजित कर रहे हैं लंब समद्विभाजक बिंदु जो है सो। अब बच्चों M1 और P को क्या करना है, M1 और P यानी कि M को केंद्र मानकर MP की त्रिज्या लेकर, M को केंद्र मानकर MP की त्रिज्या M1P की त्रिज्या लेकर एक वृत्त ड्रॉ कर देना है, यानी कि सर्कल ड्रॉ हमें कर देना, ठीक। सेम इसी प्रकार से क्या करना है, अब इधर में M2 को केंद्र मानकर M2Q त्रिज्या लेकर एक वृत्त हमें खींच देना है, एक वृत्त हमें क्या करना है, खींच देंगे, जो पहले वाले वृत्त को कहाँ क्रमशः बिंदु T1 और T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या है T3 और T4 में प्रतिच्छेद करते हैं। अब बच्चों देखिए क्या है, उसके बाद सेम इसी प्रकार से कहाँ जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे T1 और T2 और T3 और T4। अब इसको क्या करना, प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु P और Q से क्या करना है, हमें मिला देना है। तो मिलाइएगा, जैसे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या था P को प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ हो T पर, यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला। और यही क्या है, स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे PT1 और PT को मिला दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है बच्चों, मिला दिए हैं, मिलाएं। देखिए मिलाने के बाद सेम दोनों साइड यही वाला काम करेंगे मिला देने के बाद। इसी प्रकार QT3 इसको भी मिलाएं और इसको भी मिलाएं, मतलब बच्चों रचना में जो भी काम करना है सो सबसे क्या कर देंगे, यहाँ पर सारा डिस्क्रिप्शन दे देना है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अगले। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया क्या कि एक पेटी में कितने हैं, 90 डिस्क हैं, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क अदृच्छाया का मतलब बिना देखे हुए निकाली जाती है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित संख्या क्या होंगे, 2 अंकों की एक संख्या होंगे, इसकी प्रायिकता निकालना है। और एक है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है, और 5 से विभाज्य संख्या हो। तो इन सभी प्रश्नों को चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमसे सबसे पहला प्रश्न क्या किया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है। तो बच्चों पेटी में कुल कितने संख्या थी, 1 से 90 तक, इसलिए कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90। अब पूछा गया कि इसमें 2 अंकों की संख्या वाली, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितने हो जाएंगे। सबसे पहले अंतिम देखिए इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमसे पूछा गया 2 अंकों की कुल प्रायिकता, तो 2 अंकों की संख्या वाले क्या है प्रायिकता, तो अनुकूल में इसमें कितने हैं, 81 हैं, और प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे
कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल में यानी कि 2 के पक्ष में कितने हैं, 2 अंकों के पक्ष में 81 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 81, ठीक है। और कुल संभव परिणाम कितना है, 90। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 9 9 81 और 9 दें 90। जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9/10 यानी कि 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता कितना है, 9/10 है। इसी प्रकार दूसरा दिया गया कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब इसका क्या होता है, स्क्वायर। जैसे बच्चों निकलता है, वर्ग निकलता है, जैसे 4 का निकलता है, 9 का, 16 का, ठीक, 25 का, सेम इसी प्रकार से। अब देखिए 1 से 90 तक हमें जाना, तो 1 से 90 तक इसका किसका वर्ग निकलता है, 1 का है, 1 है, 4, 3, 16, सेम इसी प्रकार से डॉट 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 देखिए जाए कितना हमको जाना था, 90 तक, तो 90 तो होगा नहीं, तो इसके पीछे कितना है, 81 तक आएंगे। अब देखिए यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर के 90 के बीच में कितने हैं, यानी कि कितने हैं, कुल संख्या 9 है, देख लीजिए 9 है, ठीक है। अब हमसे इसलिए क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 9 है। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या और अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितने बच्चों, 9 है। और कुल संभव बटे होता है कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, देखिए यानी कि अनुकूल में, तो अनुकूल में 9 है और कुल संभव परिणाम 90 है, ठीक। अब इसे कट करेंगे कितना, 9 एकम 9, 9 दें कितना हो जाएगा, 90, यानी कि इसकी प्रायिकता कितना है, 1 से 90 तक की पूर्ण वर्ग की संख्या की प्रायिकता हो जाएंगे 1/10, 1/10, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर, देखिए सी में 3 प्रश्न इसमें से ऐड किया गया है, यानी कि अगला है सी में, इसमें 5 से विभाज्य संख्या 18 है बच्चों। 18 कैसे, सबसे पहले आप लिखिएगा क्या, 5 कटेगा, 10 कटा, 15 कटा, 20 कटा, इसी प्रकार से डॉट 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 बहुत से जितना भी होंगे उसको देख लीजिएगा आप निकाल करके, ठीक है। अब जैसे देखें कितना निकलेगा, 18 है, यानी कि 1 से 90 के बीच में 5 से कटने वाली कुल संख्या कितने हैं, तो कुल कितने हैं, तो ये 18 है, कितने हैं, 18। इसीलिए यानी कि कटने वाले के पक्ष में कितने हैं, मतलब विभाज्य होने वाले अनुकूल में कितने हैं, तो 18 हो जाएंगे, इसलिए अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 18 होगी। अब हमें प्रायिकता पूछा गया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 18, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 90। अब इसको डिवाइड करा देंगे, कितना हो जाएगा, 18 एकम 18 और 18 पचे कितने हो जाएंगे, 90, मतलब 1/5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। बच्चों मैं जल्द ही तुरंत लौट रहा हूँ अगले इसी वीडियो के यानी कि टर्म 2 के सेक्शन नंबर सी को। बच्चों अगर इस वीडियो में डाल देने तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा और लंबा बन जा रहा था, ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने अलग से सेक्शन नंबर सी को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।